मैंने देखा है कि लोग अपने रिश्तों में मूव ऑन नहीं कर पाते। अगर उनका कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, तो लोग उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते हैं। ये चीज़ मैंने अक्सर नोटिस की है। और अच्छा, ये चीज़ मैंने मर्द में भी देखी है, औरत में भी देखी है। देखा है कि लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजार देते हैं कि वो हमें छोड़ के गया या गई, जो भी है मेल फीमेल, वो क्यों गई। देखो, अगर वो गई या गया, अपने उस रिलेशनशिप से कुछ सीखो, आगे बढ़ो। फेल होने के बाद क्या करते हैं, मज़ीद अच्छी चीज़, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, और जो जो गलतियाँ पास्ट में की है वो ना करो। यही एक तरीका होता है, ना कि उस गलती को लेकर बैठे रहो, रोते रहो कि वो हमें क्यों छोड़ के गई या गया। ज़रूर हम में ही कुछ था, ज़रूर आप में भी कुछ होगा, ज़रूर उसमें भी कुछ होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपके रिलेशनशिप में क्या मसला था, एक अच्छा थेरेपिस्ट, एक अच्छा काउंसलिंग सेशन लो, एक अच्छा थेरेपिस्ट हायर करो, या मुझसे काउंसलिंग सेशन लो। मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी और को आप हायर करो। अगर खुद को समझ में नहीं आता, अगर और मुझे 99.9% चांस है कि ज़रूर आपको नहीं पता होगा कि आपके रिलेशनशिप में कौन सा मसला था या है, क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी गलती तो दिखती है नहीं, दूसरों की दिख जाती है लाख। जैसे कि मिसाल के तौर पे डॉक्टर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो अगर मेरे रिलेशनशिप में कोई मसला हो रहा होगा तो 99.9% चांस है कि मुझे वो मसला नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इंसान को अपनी गलती नहीं दिखती है। तो आप अगर अपनी गलती के बारे में पता करना चाहते हैं तो कोई अच्छा थेरेपिस्ट हायर कीजिए, एक अच्छा काउंसलर हायर कीजिए। अगर मुझे अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो मेरा फ्रेंडशिप मेंटल हेल्थ का जो ग्रुप है रिलेशनशिप का, उसमें भी आप अपने जो पार्टनर से जो है वो बातचीत कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ग्रुप बनाने का यही मकसद है कि लोग अपने रिलेशनशिप में जो उनके जो टूट चुके हैं रिलेशनशिप, चाहे वो शादी वाले या शादी से पहले वाले, लोग उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। एक मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि आजकल 99.9% लोग तो दिल से टूटे हुए हैं। जहाँ तक मैंने लोगों से बातचीत की है, ज़माने को देखा है, अलग अलग लोगों से मैं मिली हूँ, तो वो वहाँ पर तो मैंने यही देखा है कि 99.9% लोग अपने रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे, और ज़्यादातर लोग टूटे हुए हैं आज के ज़माने से। आज के ज़माने से लोग यहाँ से टूट चुके हैं, यहाँ से दिल से टूट चुके हैं। आज के ज़माने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़माने में इतने ऑप्शन है, इतनी बुराइयां हैं, इतने धोखे हैं कि हर इंसान का तकरीबन कहीं ना कुछ उल्टा चल ही रहा है। तकरीबन सबकी नहीं बात कर रही, लेकिन तकरीबन। और उसी चक्कर में फिर धोखा हो जाता है। तो आप लोग अपना जो मेंटल थेरेपी है किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से करवाएं। जो भी आपका मसला है उसके सामने खोल के रखें। अगर आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर मेरे सेशन आप नहीं ले पाते, कोई मसला नहीं है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले। वो आपको सस्ता पड़ेगा, वो मंथली पैकेजेस पे है, वो भी ठीक है। या फिर वैसे ही अगर आप कोई और देखना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। बट मेरा ग्रुप बनाने का मकसद यही था कि जो टूटे हुए जो लोग हैं इस दुनिया में, उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर की जाए, कैसे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, मेंटल हेल्थ का आपके पास ऑप्शन हो, एक पार्टनर देख सको। क्योंकि एक मैंने ये भी देखा है कि लोग अपने पार्टनर के साथ तो हैं, मिसाल के तौर पे अगर मियाँ बीवी साथ तो हैं, लेकिन उनकी आपस में कुछ जम नहीं रही, बन नहीं रही। ज़ाहिर सी बात है, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। तो हमेशा एक पार्टनर में एक दोस्त देखो, क्योंकि जब तक आपको दोस्त नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, सच्चा साथी नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से और यहाँ से अकेले ही रहोगे। दोस्त का मतलब ना सिर्फ खूबसूरत होना होता है, ना सिर्फ पैसे वाला होना होता है, ना कोई फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हो। दोस्त का मतलब मकसद ये होता है कि कोई आपको बैठ के आपकी बात सुने और आपकी थेरेपी करे। दोस्त का क्या मकसद होता है? ये रातों को लोग चाय के ढाबों पे और यहाँ वहाँ क्यों बैठते हैं? इसका क्या मतलब होता है, क्या मकसद होता है? कि उनकी मेंटल थेरेपी हो जाती है, बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं बस। लेकिन एक मतलब ट्रस्ट वर्दी इंसान हो। और ज़्यादातर अपोजिट जेंडर से ये चीज़ें की जाती हैं, समझ रहे हो? अगर मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं चाहूँगी मेरा मेल पार्टनर हो, क्योंकि फीमेल टू फीमेल इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी। इस तरह क्या होगा, मेल होगा वो फीमेल चाहेगा।
एक वो हो जाता है ना, एक पेयर हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी गलत मकसद से कह रही हूँ। तो नेचुरली औरत, मर्द औरत की ज़्यादा सुनता है और औरत मर्द की ज़्यादा सुनेगी, जाहिर सी बात है। जो आप लोग मुझे सुन रहे हो, मर्द ज़ात जो मुझे इस वक्त सुन रहे हो, वो ज़रूर वो चीज़ औरत फॉलो नहीं करेगी, लेकिन जो अगर औरत बोलेगी तो उस बात को औरत फॉलो नहीं करेगी, उस बात को मर्द फॉलो करेगा। तो ये ज़रा अपोजिट जेंडर का होता है, आप समझ रहे हो। तो आओ भाई मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, अपना पार्टनर देखो। अगर आपके साथ कोई ज़हनी मसला है, आप ज़िंदगी में अकेले हो, तन्हा हो, फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन प्लीज़ अपने वो टूटे हुए जो रिश्ता है उससे निकलो। भूलो तो मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी, अगर आप भूलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वही गलती आगे रिपीट करेंगे। तो वही गलती आपको आगे रिपीट नहीं करनी, बल्कि उस गलती से कुछ सीख कर, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, सीख कर आगे जो नया रिलेशनशिप होगा, जो नई आपकी दोस्ती होगी, उसको बेहतर करना है और वो गलती फिर से रिपीट नहीं करनी। तो आज का जो मेरा लेसन था वो था मूव ऑन का। तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि मतलब मूव ऑन कैसे करते हैं लाइफ में, ना कि एक ही को बैठ के सोच के और ज़िंदगी में बस वहीं पर ही रुक जाना, रोते रहना रोते रहना। अपने आप को ग्रो करो, ग्रूम करो और उस इंसान को दिखाओ और साबित करो कि आप एक अच्छे इंसान हो। अगर नहीं हो तो बन गए हो, अगर हो तो मज़ीद अच्छे बन गए हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर हमें पैकेजेस वगैरह, हेयर प्रोडक्ट या काउंसलिंग सेशन या वट एवर मेरे बिजनेस कार्ड्स के बारे में जानना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्यूटिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से है, बायो में लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए। और आपके दिल की धड़कन सायरा गफ्फार।